हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप भी अपने घर में खुश होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे हमारी बिल्ली और उसके बच्चे खेल रहे हैं ठंडी हवा में। और 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, दिन में बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है और चल रही है आंधियाँ। तो 2 दिन से व्लॉग भी नहीं बन पाया, तो आज सोचा कि आज तो व्लॉग डाल ही देते हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे हमारे बच्चे पी रहे हैं चाय और दूध, क्योंकि दूध ये पीते नहीं हैं। और जिस बर्तन में मैं चाय बनाती हूँ उसी में दूध डालकर इनको गर्म कर देती हूँ, तो वो चाय दूध बनकर हो जाता है तैयार। तो इस तरह से बच्चे पी लेते हैं। और क्योंकि सीधा सफेद दूध जो होता है वो नहीं पीना पसंद है, तो इस तरह से जब बनाती हूँ दूध तो पी लेते हैं। और अभी चाय दूध पीने के बाद करेंगे अंदर की सफाई। और आज मैं करती हूँ आपके साथ मेरी अंदर की साफ सफाई का रूटीन शेयर। तो क्योंकि बाहर का तो मैंने कई बार कर दिया है, लेकिन अंदर का मैंने नहीं किया है। तो आज क्योंकि बाहर तो इतनी तेज धूप पड़ रही है, तो मैं आज काम करूंगी नहीं। और अभी ये बरामदा है, तो सबसे पहले मैं बरामदे की साफ सफाई करके यहाँ की झाड़ू बोरू पोंछा लगा के जो बाहर खाट डली हुई होती है उनको मैं अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि फिर धूप चढ़ जाती है तो बाहर कोई काम नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले बरामदे की साफ सफाई करके यहाँ पे खाट वगैरह डाल देती हूँ और मटके वगैरह भर के पानी के रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैं साफ सफाई यहाँ से ही स्टार्ट करती हूँ। और साथ में मेरी हेल्प करवा रही है स्नेहा, ये डस्टिंग कर रही है। तो क्योंकि सारा दिन आंधी चलती है तो मिट्टी वगैरह उड़ उड़ कर फर्नीचर गेट सब जगह लग जाती है, तो थोड़ा हेल्प मैं इनसे ले लेती हूँ इस तरह से बच्चों से। क्योंकि बाहर का जो काम है वो पहले कर लेना ही अच्छा रहता है गर्मियों में, और अंदर तो फिर पूरे दिन छाया ही रहती है, तो जैसे धीरे धीरे होता रहेगा पूरे दिन। जब आंधियां चलती है तो घर के आगे पानी छिड़कना ही पड़ता है, नहीं तो यहाँ से ये मिट्टी उठ कर अंदर चली जाती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देते हैं, रहेगा तो थोड़ी देर ही, क्योंकि इतनी तेज धूप है तो ये सूख भी जल्दी ही जाता है। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक यही प्रॉब्लम होने वाली है। बारिश आने के बाद तो ये मिट्टी है जो जम जाएगी तो अंदर नहीं जाएगी, फिर अपने आप ही आंगन वगैरह साफ रहेंगे। लेकिन जब तक बारिश नहीं होगी तब तक इस तरह से मिट्टी वगैरह उड़ उड़ कर चली जाएगी अंदर। और सुबह सुबह ही पौधों में पानी डाल देते हैं, तो क्योंकि दिन में तेज़ धूप होती है तो फिर पौधों में पानी डालना बेकार ही है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह बच्चों से पानी डलवा दूंगी थोड़ा पौधों में। हर 2-3 दिन के बाद सीढ़ियों की झाड़ू निकालनी ही पड़ती है, वरना मैं 5-6 सीढ़ी की ही निकालती हूँ, ऊपर की नहीं निकालती डेली। लेकिन 2-3 दिन के बाद यहाँ की झाड़ू भी निकालनी पड़ती है, क्योंकि फिर मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो फिर उड़ उड़ कर वो नीचे भी आने लग जाती है। तो इसलिए 2-3 दिन के बाद ही यहाँ की झाड़ू और पोछा लगाना ही पड़ता है, डेली तो नहीं कर सकते हैं गर्मियों में। एक दिन छोड़कर एक दिन साफ सफाई ऊपर की सारी करनी ही पड़ती है, नहीं तो इसी से की जितनी भी चीजें हैं मिट्टी बहुत ज्यादा दिखती है इनके ऊपर। तो एक दो दिन से मैं करती रहती हूँ साफ सफाई। तो रोजाना सारी जगह का नंबर नहीं ले सकते हैं, अगर रोजाना करते हैं तो फिर खूब टाइम लग जाता है, इसलिए 1-2 दिन छोड़कर ही करती हूँ। सोफे की मिट्टी को झड़काने के लिए मैं इस तरह का ब्रश रखती हूँ। ये बिल्कुल नरम ताड़ियों वाला ब्रश है, इससे सोफा फटता भी नहीं है और मिट्टी भी झड़ जाती है। और इसी से मैं बेड झड़का लेती हूँ, तो फिर 2-3 दिन तक जो है वो सफाई नहीं करनी पड़ती है, सोफा वगैरह एकदम साफ ही रहते हैं, क्योंकि ये सारी मिट्टी जो है वो झड़का देता है अच्छे से। दिन निकलते ही इस कमरे में इतनी तेज धूप आती है, क्योंकि सूर्योदय इस साइड से ही होता है, तो सबसे पहली जो किरणें हैं वो इसी कमरे में पड़ती है। और खिड़की खोलते ही पूरे कमरे में जो है वो इतनी तेज धूप आती है, पर्दा ही हटा देते हैं तो भी कमरा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए मैं बंद ही रखती हूँ। थोड़ी देर खोलती हूँ सुबह सुबह, लेकिन फिर भी धूप ज्यादा ही आती है तो फिर बंद ही रखना पड़ता है। और ये कमरा सबसे ज्यादा गर्म रहता है, पूरे दिन गर्म रहता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ती है हमारे घर में। सर्दियों के लिए ये सही है, लेकिन गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है इस कमरे में, तो हम कम ही रहते हैं इस कमरे में, बस सुबह सुबह साफ सफाई ही करते हैं।
और दिन भर दूसरे कमरे में रहते हैं। वो कमरा ज़्यादा ठंडा रहता है, ये कमरा गर्म रहता है, तो सर्दियों में ज़्यादा इसमें और गर्मियों में दूसरे कमरे में ही रहते हैं। इस तरह घर में खूब सारी चीज़ें हो जाती है डेली साफ़ करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें, और पता भी नहीं चलता है, टाइम इतना वेस्ट हो जाता है और इनको साफ़ भी करना पड़ता है, नहीं तो फिर इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है काम। तो कभी कहीं इस तरह से साफ़ सफाई कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें जो है वो रूटीन में रहती है। यहाँ इस इलाके में टीले बहुत ज़्यादा हैं, तो जब आंधियाँ चलती है तो मोटी मोटी रेत उड़ उड़ कर अंदर आ जाती है, बालू रेत जो होती है वो। तो रोज़ाना साफ़ सफाई इसी तरह से चलती रहती है। बारीकी से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोटी मोटी रेत होती है उसे तो झड़काना ही पड़ता है। तो जब तक आंधियाँ चलेगी तब तक यही हाल रहने वाले हैं। जो राजस्थान में रहते हैं उन लोगों को पता है, जैसे ही हम साफ़ सफाई सुबह साफ़ सफाई करके हटते हैं और शाम को इतनी भयंकर आंधी आती है तो सारी की सारी रेत जो है वो उड़कर वापस घर में आ जाती है। तो इसी तरह से आंधियाँ रोजाना चलती रहती है और मिट्टी उड़ उड़ कर आती रहती है, तो फिर मोटा मोटा कचरा जो होता है वही साफ करना पड़ता है, रोजाना बारीकी से नहीं कर सकते हैं। जब बारिश हो जाएगी, मानसून आ जाएगा, तो फिर अच्छे से साफ सफाई करके रख देंगे। उसके बाद फिर आंधियाँ नहीं चलेगी तो इतना काम भी नहीं फैलेगा। जब घर की अच्छे से साफ सफाई हो जाती है तो मन को एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है। तो घर को जब हम अच्छे से रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कोई बाहर से आता है तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है और हम खुद भी एक अलग ही आनंद महसूस करते हैं। तो मेरी हमेशा से ही आदत है, मैं अच्छे से साफ सफाई करके ही खाना खाती हूँ। और जब तक घर में कचरा पड़ा रहता है, झाड़ू वगैरह नहीं निकलती है, तब तक मुझे तो भूख भी नहीं लगती है। मैं बचपन से सफाई करना मुझे पसंद है, तो मैं साफ़ सफाई करके ही अच्छे से फिर ही मैं चैन से सांस लेती हूँ। तो मेरा डेली का रूटीन यही रहता है कि मैं घर को अच्छे से ही रखूँ। तो घर के साथ साथ दीवारों की भी इस तरह से मैं साफ सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि दीवारों पे भी मिट्टी वगैरह उड़ उड़ कर लग जाती है, छोटे छोटे जाले से बन जाते हैं। तो जहाँ तक हाथ जाता है वहाँ तक तो झाड़ू मार ही लेती हूँ रोजाना। तो इस तरह से जो जाले वगैरह हैं वो नहीं जमते हैं, तो डेली थोड़ा थोड़ा कर लेने से घर अपने आप अच्छा रहता है। क्योंकि रोजाना हर चीज साफ करना एक मुश्किल काम है, लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा करके करते हैं तो इससे पूरा घर भी साफ रहता है, टाइम भी कम लगता है और अच्छे से सफाई भी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं ऊपर की जितनी भी चीजें पोंछनी वगैरह होती है, साफ करना होता है, वो कर लेती हूँ। फिर निकालती हूँ नीचे की झाड़ू फटाफट पूरे कमरे में, पूरे घर में। तो सबसे पहले मैं ऊपर की दीवारों की, तस्वीरों की और ऊपर की जितनी भी चीजें हैं उनको अच्छे से सेट करके और उसके बाद मैं झाड़ू निकाल के फिर सारी घर में वो पोंछा लगा लेती हूँ। तो इससे काम जल्दी भी हो जाता है और आसान भी रहता है। इस ब्रश से मैं इस तरह की चीज़ें जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। और
मेरा ये नहीं है कि मैं एक कमरे में लगी तो पहले उस कमरे की पूरी अच्छे से सफाई करके दूसरे कमरे में जाती हूँ तो, लेकिन मैं पहले पूरी ऊपर की सफाई करती हूँ, दीवारों की, फर्नीचर की, और जितनी भी ऊपर दीवारों पे जो तस्वीरें वगैरह लगी हुई होती हैं उनको साफ करने के बाद मैं झाड़ू निकालती हूँ। तो कभी इधर इस कमरे में, कभी उधर उस कमरे में। तो ये नहीं है कि मैं एक जगह लग गई तो पहले वहाँ की कंप्लीट करूँ, तो मैं जहाँ होती हूँ वहीं लग जाती हूँ। इस तरह से मेरा काम फटाफट होता है, क्योंकि मेरी ऐसी आदत है कि मैं एक बार इस कमरे में आ जाती हूँ तो इस कमरे की 2-4 चीज़ें साफ कर देती हूँ, और फिर उस कमरे में मुझे अगर जाना होता है तो फिर मैं वहाँ लग जाती हूँ। तो इस तरह से ही करके मैं करती हूँ, लेकिन मेरा काम ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, मैं करती हूँ तो फटाफट ही करती हूँ। तो इस तरह से मैं अंदर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और जब मुझे बाहर साफ़ सफाई करनी होती है तो मैं पूरे खिड़कियाँ, गेट वगैरह बंद करके बाहर की सफाई करती हूँ, तो इससे कि मिट्टी अंदर कम आती है और अंदर का जो है एरिया वो साफ़ रहता है, बाहर की मिट्टी नहीं आ पाती। तो और जब ज़्यादा आंधियाँ चलती है तो मैं लगभग सारी खिड़की वगैरह बंद करती हूँ, पर्दे वगैरह लगा कर छोड़ती हूँ। जहाँ तक हो सके मैं घर को बचाना ही चाहती हूँ बाहर की मिट्टी से, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी उड़ उड़ कर आ ही जाती है, क्योंकि आंधियाँ हैं तो वो थोड़ा सा छेद भी अगर घर में मिल जाता है तो वहाँ से ही मिट्टी अंदर आ जाती है। तो लगभग तो मैं ध्यान ही रखती हूँ, जब भी आंधियाँ चलती है तो मैं गेट खिड़कियाँ सब बंद करके ही रखती हूँ। और पोछा मैं इस तरह से हाथ का ही लगाती हूँ, और जो खड़ा पोछा आता है उस तरह का पोछा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि उस पोछे से अच्छे से सफाई नहीं होती है, तो इस तरह से पोछा लगाती हूँ तभी मुझे तसल्ली होती है कि हाँ पोछा लगा लिया और सफाई अच्छे से हो गई है। और इससे एक बेनिफिट है ये भी कि हम मोटे नहीं होते हैं, तो शरीर जो है वो हमारा फिट रहता है। इस तरह से पोछा लगाने से चर्बी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, तो इस तरह का पोछा लगाना ही मुझे पसंद है। चाहे कितना ही पोछा लगाना हो, मुझे बिल्कुल भी जोर नहीं आता है इस तरह के पोछे में, मैं बिल्कुल आसानी से लगा लेती हूँ। तो इस तरह से हाथ से जब पोछा लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से सफाई होती है, क्योंकि चारों तरफ जो है वो हाथ चले जाते हैं अच्छे से। तो जब हम खड़ा पोछा लगाते हैं उससे और इसमें फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा अच्छे से सफाई होती है। और पानी में मैं हमेशा या तो नमक डालती हूँ या फिर डिटोल डालकर ही पोछा लगाती हूँ। और यहाँ पर पड़े थे थोड़े से बर्तन, इन बर्तनों को साफ करके मैं बनाऊँगी खाना। तो अभी मैं आ चुकी हूँ नहाकर और अभी मैं बनाऊंगी खाना। तो खाने में मैं बना रही हूँ आज कढ़ी, करी नीम के पत्ते डालकर, और साथ में मैं हरी मिर्च जो है वो भी तलूंगी थोड़ी सी। तो ये है कढ़ी, इसमें मैंने डाल दी है वो करी नीम के पत्ते और लहसुन। तो इधर साथ में ही मैंने चढ़ा दिया हरी मिर्च। हरी मिर्च का जो मसाला होता है वो अंदर डाल के इस तरह से तेल में फ्राई हो रही है इधर, और इधर बन रही है मेरी कढ़ी। और ये है बाहर का मौसम, तेज़ धूप वाला, बिल्कुल गर्मी पड़ रही है और कब तक पड़ेगी पता नहीं। अब तो बारिश हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ ये छाछ है, इसमें बेसन और सारे मसाले जो है वो मैंने डाल दिए और अच्छे से इसको मिलाकर और मैं यहाँ डाल दूँगी अभी कढ़ाई में। तो इस तरह से लगभग ज़्यादातर मैं इसी तरह से कढ़ी बनाती हूँ। तो इस तरह की कढ़ी खाना ही मेरे बच्चे पसंद करते हैं, और जो बच्चे खाते हैं वही फिर हमें खाना पड़ता है। तो लगभग ज़्यादातर बच्चों की पसंद का ही खाना बनाना पड़ता है। किसी भी प्रकार की सब्जी हो, कढ़ी हो या फिर कुछ और हो, हर घर के अलग अलग तरीके होते हैं। सब लोग अलग अलग अपने अपने तरीकों के हिसाब से ही बनाते हैं। तो कोई कुछ भी डाल देता है, कोई कुछ भी डाल देता है, लेकिन मुझे कढ़ी में करी नीम के पत्ते जो होते हैं वो ज़्यादा डालने अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं सारे बर्तन जो है वो जमा दूंगी, क्योंकि बर्तन साफ करती हूँ तो फिर मैं स्टफ में रखती हूँ, जिससे एक भी बूंद पानी की जो गिरे ना और बाद में सूख जाते हैं, तो यहाँ इसमें डाल देती हूँ। और अब बन जाएगी मेरी रोटी।
तो ये है शाम का टाइम और यहाँ पे लग गई है गंवार फलियां, बिल्कुल थोड़ी सी लगी है लेकिन फिर भी मैं तोड़ रही हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।